जैन कैसे है आप लोग। सबसे पहले यूट्यूब चैनल एडमिशन गाइडर पर बिहार बोर्ड क्लास 10th जुलाई टर्मिनल संस्कृत एग्जाम का आंसर की बताने वाला हूं। और कुल इसमें 70 प्रश्न है और इसमें आपको 40 बनाना था और कुल 70 प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे एकदम सही। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप लोग भी जरूर मिलाइए। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी विषयों का जो है हम आंसर की बताएंगे। और आप लोग को भी कितना आया कितना सही हुआ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम आपका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम बताने वाले हैं। तो आप लोग अपना मिला करके बताएंगे कि आप लोगों का भी कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है? सभी लोग जानते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, बस 10 मिनट में आपका सारा का सारा प्रश्न मिल जाएगा, है ना। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो अब अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा। सभी लोग जानते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, वित्त शोक का हिंदी में अर्थ निम्न में कौन सा है? तो शोक रहित। ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, समुद्री पद में कौन सी विभक्ति है? सो सप्तमी विभक्ति। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, नान्य पद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पात्रेन में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया विभक्ति। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नान्यरित में पद में किन किन वर्णों का मेल है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज और अ। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषद। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है आपका, सभी तपस्या का परम लक्ष्य डॉट डॉट है? क्या हो जाएगा? परमात्मा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, किस नदी के ऊपर गांधी सेतु समर्पित है? तो गंगा नदी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। बी ऑप्शन आपका सही जवाब। चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग जो है मिला लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उसका प्रश्न नंबर 13, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, सरस्वती कुल गृहम किसको कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, महितल तिलकम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पाटलिपुत्र के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था? किस नगर के समीप? तो पाटलिपुत्र, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, नहीं डी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो दुर्गा पूजा में। सी ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, यह गांव महानगर बनेगा किसने कहा भाई? तो बुद्ध ने कहा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? बस तुरंत बता देते हैं सारा। हाँ, प्रश्न नंबर 23।
तो 23 का आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद। उसके बाद प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है आपका प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 24 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, विद्यापति कैसे कवि थे। विद्यापति जो है कैसे कवि थे, है ना, तो लोकप्रिय कवि थे। उसके बाद अगला प्रश्न है मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं, तो संस्कृत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 26। उसके बाद प्रश्न नंबर 27, तो प्रश्न नंबर 27 है आपका नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं। प्रश्न नंबर 27 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहचर। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 28, वीरेश्वर कैसे मंत्री कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है श्रुतवा अवयव में निम्न में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 29, तो इसमें आपका कतवा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर, आलसियों को सुख देकर वहां कौन लोग आ गए। प्रश्न नंबर 30, तो कौन लोग आ गए वहां पे, तो धूर्त लोग, है ना, धूर्त लोग आ गए। उसके बाद अगला प्रश्न है आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो दयालु होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कुल आलसियों की संख्या कितनी है, तो कुल आलसियों की संख्या जो है आपका 4 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों की रक्षा कौन करता है, तो माता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चुपचाप क्यों नहीं रहते, किस आलसी ने कहा, तो तृतीय आलसी ने कहा। बी ऑप्शन सही। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है नीलोत्पलम का अर्थ निम्न में कौन सा है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 का आपका जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नीले कमल। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर, शास्त्रकार पद का अर्थ निम्न में कौन सा है। प्रश्न नंबर 36 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 37, इतस्तः पद में किसका बोध होता है। प्रश्न नंबर 37 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवयव। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 38 नंबर, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। प्रश्न नंबर 38 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रेयी। उसके बाद अगला प्रश्न है वागम्भ्रिनी किस वेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39, 39 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 हो गया। अब 40 नंबर है सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है। प्रश्न नंबर 40, तो विजयांका को कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृत लेखिका समस्त पद में निम्न में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर आपका जो है ना ये तत्पुरुष समास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 है शीला भट्टारिका का संबंध भारत के किस भाग से है, तो उत्तर भारत से। डी ऑप्शन सही। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है विजयांका का समय कब का माना जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा 8वीं सदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है वर्तमान काल की कवित्री निम्न में से कौन है, तो प्रश्न 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुष्पा दीक्षित। उसके बाद अगला प्रश्न है नश्यंती पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है। 45 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नम। चलिए 45 तक हो गया। अब 15 और है बचा हुआ, नहीं 15 नहीं 25। गच्छेयु पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है। प्रश्न नंबर 46, 46 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधिलिंग। उसके बाद अगला प्रश्न है 47, आसन पद का पुरुष और वचन निम्न में से कौन सा है। प्रश्न नंबर 47 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 48, पठ पद किस लकार से है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अनुज्ञा किस लकार में आता है। 49 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो 49 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 50 नंबर, बाल केशु पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो सप्तमी विभक्ति, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि पद किस वचन से संबंध है? प्रश्न नंबर 51, 51 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, साधुन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? 52 का आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पितृन पद का विभक्ति और वचन निम्न में से कौन है? प्रश्न नंबर 53, 53 का आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन। उसके बाद अगला प्रश्न है, यद्यपि अवयव में कौन सी संधि प्रयुक्त है? प्रश्न नंबर 54, 54 का आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यन संधि। उसके बाद अगला प्रश्न है, लुकोयम का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? 55, 55 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 56 नंबर, बालो पद में कौन सी संधि है? 56 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन सा वर्ण गुण है? 57 का आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 58 नंबर, 58 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 का सी। ठीक है, उसके बाद 59 नंबर, संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या कहा जाता है? 59 का आपका सी हो जाएगा, विभक्ति। उसके बाद अगला है, संस्कृत में कारक के कितने भेद है? तो 6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर, 61 नंबर है, संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने है? तो 61 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्न पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है? तो 62 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर, परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 63 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है, सह वन गच्छति, वनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो 64 का आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद 65 नंबर, 65 का आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद समास। उसके बाद 66 का जो है आपका हो जाएगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, असमझ। चलिए, अब लगभग खत्म ही होने वाला है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? सरसठ, कारक। 68 है, तलव्य स वर्ण का उच्चारण स्थानीय में से कौन सा है? तो तालु हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है, स्पर्श व्यंजन कितने है? 69 का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 70 की बात करें, यह निम्न में से कौन सा वर्ण है? तो आपका हो जाएगा अंथा अस्था। तो कुल आपके 70 प्रश्न हमने मिलवा दिया है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और यदि बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 क्लास 10 की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी विषयों का तैयारी फ्री में कराएंगे। फ्री में आपको नोट भी मिलेगा, है ना, वो भी बेहतर नोट्स। और आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है मिला ले अपना आंसर कितना सही हुआ है। तो चलिए, आप सभी विषयों का आंसर हम आपको देंगे।